हाय बच्चों, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए, 10th क्लास में जो 12.2 एक्सरसाइज है उसे आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और कल जो मैंने वीडियो बनाया था बच्चों, उसमें व्रत से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से डीप में जाके डिटेल में जाके मैंने समझाए थे, और साथ ही साथ 12.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स ना आए। राइट बच्चों, चलिए अब 12.2 भी स्टार्ट करने के पहले कुछ फॉर्मूलेस हैं, कुछ ड्रॉ है जिनका बेसिक मैं आपके सामने समझा देती हूँ, फिर हम सम स्टार्ट करेंगे। राइट बच्चों, देखिए 12.2 में जो भी चीज़ें यूज़ होने वाली है आप देख रहे हैं, ये ड्रॉ, इन ड्रॉ को मैं कॉपी में समझाती हूँ प्लस इनके फॉर्मूलेस बताती हूँ, ठीक है, जिनका यूज़ हमारे सम में होगा। चलिए अब देखिए बच्चों, सबसे पहले व्रत तो आप जानते हैं, ये रहा हमारा व्रत। व्रत का केंद्र ओ 12.1 जो एक्सरसाइज मैंने कराई थी उसमें काफ़ी डीप में समझाया है, तो बेसिक पॉइंट्स उसमें समझ लीजिए, और जो फॉर्मूलेस हैं वो आज मैं आपको आगे का कंटिन्यू समझाती जा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, ये केंद्र है, केंद्र से ये इस तरह से त्रिज्या खींची गई है, ठीक है, और एक त्रिज्या इधर, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये शेप जो देख रहे हैं आप, यहाँ भी त्रिज्या यहाँ भी त्रिज्या, ये त्रिज्याखंड है, क्या है, लेकिन त्रिज्याखंड कैसा, लघु त्रिज्याखंड, छोटा। मान लीजिए ये आपका पिज्ज़ा है, इसमें से एक पीस मैंने निकाल लिया है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, लघु त्रिज्याखंड। उसे क्या कहेंगे बच्चों, लघु त्रिज्याखंड। ठीक वैसे ये वाइट वाला जो बड़ा वाला पोर्शन है इसे हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। राइट, अब देखिए ये तो हो गई लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड की बात। और त्रिज्याखंड क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या से कटा हुआ है, ठीक है। ठीक वैसे ही होता है वृत्तखंड, ये हमारा केंद्र। बट वृत्तखंड कैसे होता है बच्चों, खंडित तो यहाँ भी वृत्त हो रहा है, ठीक है बट यहाँ पे इस तरह से जो जीवा से जीवा को टच करता हूँ, तो इसे हम, और त्रिज्या से खंडित ना हुआ हो, देखो ये त्रिज्या से खंडित हुआ था तो मैंने इसे त्रिज्याखंड कहा, और यहाँ पे ये त्रिज्या से खंडित नहीं हुआ है, खंडित ये भी है, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, वृत्तखंड। क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड, क्योंकि ये हमें सारी चीज़ें सब में पूछी जाएगी, इसलिए आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। राइट, तो ये लघु वृत्तखंड होता है, और ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। तो आया आपको समझ में इतना, लघु त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, क्योंकि ये नाम आपके सम में अभी 12.2 में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे कुछ और पॉइंट समझाती हूँ अब देखो, ये हमारा वृत्त, केंद्र हमेशा हम ओ नाम देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये जो पिज़्ज़ा है इसका ये जो मैंने पीस निकाला है, तो त्रिज्या के द्वारा, ये जो पीस निकाला ये किसके द्वारा है, त्रिज्या के द्वारा। तो त्रिज्या के द्वारा इस तरह से, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड। अभी बताया था मैंने आपको, ध्यान से समझिएगा, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्याखंड कहलाता है। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि हमें सम में पूछा जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए, लघु त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ त्रिज्याखंड का फॉर्मूला कैसे। देखो बच्चों, ये हमारा त्रिज्याखंड है, ठीक है, ये इस तरह से। अब त्रिज्याखंड है तो सम के अंदर हमें त्रिज्या दी होगी, और फिर यहाँ पर केंद्र से खंडित हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, कोई ना कोई थीटा, मतलब कोण बनेगा, कितने भी डिग्री का हो सकता है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, मान लो हमें सम के अंदर पूछा गया कि ये जो पिज्ज़े का पीस है, ठीक है, ये देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल बताओ। राइट बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ध्यान से समझना, थीटा जो भी हमारा डिग्री होगा, और ये ओवरऑल कितना कहलाता है,
360 डिग्री डिवाइड में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। बट मुझे इतना सा पार्ट चाहिए, ठीक है, ये खंडित जो पार्ट है ये चाहिए। तो जो भी यहाँ पे 60 90 जो भी 70 दे रहा अपने को सम में दिया जाएगा, उसको सॉल्व करके मैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालूंगी, राइट। तो ये तो हो गई फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन, हमें सम के अंदर चाप की लंबाई पूछा जाए। अब क्वेश्चन में अगर आपको चाप की लंबाई पूछ ले तो चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, और पहली बात चाप होता क्या है। तो देखो ये चाप की लंबाई ये होती है जो त्रिज्याखंड से जुड़ी होती, इसे हम बोलते हैं चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई किससे जुड़ी हुई है, परिधि से। वृत्त की ये क्या है, परिधि। तो देखो एक ट्रिक देती हूँ मैं आपको, संगत चाप की लंबाई। अगर हमें सम में चाप की लंबाई पूछने का कहा जाए तो हम क्या करेंगे, थीटा तो हमें लेना ही पड़ेगा। थीटा 360 डिग्री डिवाइड में इनटू में आप 2 पाई आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि ये जो चाप की लंबाई है ये किससे टच है बच्चों, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। और यहाँ पर अगर मुझे क्षेत्रफल निकालने का बोलेंगे तो पाई आर स्क्वायर। बस ये दो फॉर्मूलेस ही आपको अच्छे से समझना है। और भी है बट उनका यूज जहाँ होगा वहाँ मैं आपको समझाऊंगी। इस जो अभी मैं सम करा रही हूँ उनमें ये दो फॉर्मूलेस आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो आया आपको समझ में। चलिए अब करें स्टार्ट सम। सम मैंने रिटर्न भी किया हुआ है बच्चों, बहुत ही अच्छा सम है, मैं इसमें भी बता देती हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, देखो क्या बोला है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई 22/7 का ही प्रयोग करना है, ठीक है। अगर हमें सम के अंदर मैंने आपको बताया था पाई की दो वैल्यू होती है, एक तो 3.14 और एक ये वाली वैल्यू। अगर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम ऑलवेज 22/7 का ही यूज़ करेंगे। बट यदि किसी सम में हमें 3.14 पाई की वैल्यू दी है तो फिर हम 22/7 का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए सम फर्स्ट मैंने रिटर्न किया है, कॉपी में ही मैं ओरल पढ़ देती हूँ फिर समझाती हूँ, ध्यान से समझिएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अभी मैंने त्रिज्याखंड समझाया था, आप समझ जाएंगे त्रिज्याखंड क्या होता है, पिज्जे का पीस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी सम में। जिसका कोण 60 डिग्री, कोण मतलब थीटा, अभी मैंने आपको समझाया था। तो देखिए बच्चों एक वृत्त बना लेती हूँ मैं, ठीक है। इसका केंद्र ये रहा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये यहाँ भी 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर, इसका नाम देते हैं O। अब एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, मतलब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें हमें कोण कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। तो आपके सामने कोण भी आ चुका है, कोई डाउट, सारी चीज़ें हमें दे रखी, तो हम लिख देते हैं दिया है। बहुत ही अच्छा समय बच्चों। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R = 6 सेंटीमीटर। थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री, सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब अभी मैंने आपको जस्ट समझाया था त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा कितना है, कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम 60 ले लेते हैं, डिवाइड में 360। पाई का मान कुछ नहीं है तो हम हमेशा 22/7 रखेंगे। और आर त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों, ये रही 6 सेंटीमीटर। पावर 2 है तो कितने टाइम लिखोगे आप, 2 टाइम। एनी डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 से 0 कैंसल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 6 से 6 कैंसल। अब 7 से तो ये कैंसिल नहीं हो सकता है, राइट। तो 22 × 6 डिवाइड में 7, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, देन 1 13 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखना क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो ये जो आप पिज्जे का पीस देख रहे हैं ये टुकड़ा, ठीक है, ये त्रिज्याखंड कितना आया, 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर। हैं छोटे छोटे सम बट आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि इन्हीं के थ्रू हमें बड़े सम भी सॉल्व करना है, राइट। चलिए क्वेश्चन सेकेंड पे आते हैं बच्चों।
क्वेश्चन सेकंड में क्या कहा है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, हर सम में क्लियरली नहीं कहेंगे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, राइट। हमें कुछ ना कुछ दूसरे हिंट देंगे। तो यहाँ पर हमें वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा हिस्सा, वृत्त का चौथा हिस्सा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 1/4 हिस्सा भी हमारे लिए क्या होगा, पिज्जे का पीस, मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, राइट, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दे रखी। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर हमें कोण नहीं दे रखा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखो मैं वृत्त बना देती हूँ तो आप समझ जाएंगे, हमें त्रिज्या नहीं दे रखी। क्या नहीं दे रखी है? और बिना त्रिज्या के मैं क्षेत्रफल नहीं निकाल सकती हूँ, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चलिए ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक एक 1/4 हिस्सा हमें फाइंड करना है, ठीक है, चतुर्थांश। अब परिधि दे रखी है मुझे 22 सेंटीमीटर, बट मेरे पास त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या भी नहीं है और कोण भी नहीं है। चलो कोण नहीं हो तो भी चलेगा, बट मुझे त्रिज्या तो चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या। क्या निकालेंगे बच्चों, त्रिज्या। तो दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। अब हम इसी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें 2πr आता है ना बच्चों। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, जिसमें r आता है, हमारी त्रिज्या निकल जाएगी, और जैसे त्रिज्या आएगी हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो वापस से मैं लिख रही हूँ, वृत्त की परिधि इक्वल्स टू 2πr, और हमें सम के अंदर परिधि 22 सेंटीमीटर दे रखी है, तो परिधि के नीचे 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 ऐसा का ऐसा, पाई का मान 22/7, और आर हमें फाइंड करना है, ठीक है। आर हमें सम में नहीं दे रखा है, राइट बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 22 ऐसा का ऐसा डिवाइड में 7 है, इंटू आर के इंटू में जो 7 है वो डिवाइड में है, तो इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये दोनों आर के मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ आ जाएंगे, डिवाइड में, राइट। और आर ऐसा का ऐसा। अब आप देख रहे हैं 22 से 22 कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पर बचा है क्या, हमारे पास बचा है 7/2 इक्वल्स टू आर। ये क्या आ गई हमारे पास, त्रिज्या। अब त्रिज्या आ चुकी है, तो मैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मैं आसानी से निकाल सकती हूँ, राइट। तो यहाँ हम लिख लेते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी आप लिख सकते हैं, बट सम में हमें चतुर्थांश दिया है तो हम उसी का यूज़ करेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 1/4। अब देखो यहाँ पर चौथा हिस्सा, मैंने पहले ही बताया था, वृत्त का या पिज्जे का चौथा हिस्सा, तो 1/4 लेना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कई बार हमें जरूरी नहीं, थीटा नहीं दे रखा है तो पार्ट मतलब हिस्सा तो दे रखा है, तो उसके थ्रू भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट बच्चों। अब 1/4 तो ऐसा का ऐसा, पाई का मान 22/7, त्रिज्या अभी आपके सामने मैंने निकाली है 7/2। कितनी बार लिखना है बच्चों, 2 टाइम। इसको डिवाइड करके पॉइंट में आंसर मत लाना, फिर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम 7/2 भी लिख सकते हैं, बट कितनी बार, 2 टाइम, क्योंकि पावर कितनी है, 2 है। अब देखिए, पहले तो 7 से 7 कैंसल करना सीखिए, 2 1 2, 2 1 2। अब कुछ उम्मीद नहीं है कि कुछ कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो 11 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर बस 2 ही डिजिट बची है, 11 7 77। 4 का 2 में करेंगे, 4 2 8। दैट्स यूर आंसर। अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो इतना भी आप करेंगे तो वो भी सफिशिएंटली सही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चतुर्थांश। अब तीसरा सम बहुत ही अच्छा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मैं पढ़ देती हूँ। देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो देखो घड़ी देख लो आप, ये इस तरह से घड़ी, ठीक है। यहाँ पर 12 3 6 9। अब घड़ी की जो सुई है वो कितनी सेंटीमीटर है, और मिनट की सुई बड़ी होती है और आवर की सुई छोटी होती है, ठीक है। तो कितने सेंटीमीटर है बच्चों, 14 सेंटीमीटर। कोई डाउट। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं आपको इसी में समझा देती हूँ, टोटल 12 कांटे होते हैं। कितने होते हैं, 12। और
एक दूसरे से कितने का डिफरेंस रहता है, 5-5 मिनट का डिफरेंस रहता है, आप समझ ही सकते हो। मान लो ये 12 है, 12 पे हमारा काटा है और 1 पे आएगा यहाँ से यहाँ तक तो 5 मिनट, 1 से 2 पे आएगा तो 5 मिनट, 2 से 3 पे आएगा 5 मिनट, तो यहाँ 3 से मान लो सपोज हमें 4 पे आना है, ठीक है। त्रिज्या वही रहेगी, कितने मिनट का डिफरेंस होगा बच्चों, 5 मिनट का। तो यहाँ से यहाँ तक जब काटा, मिनट का काटा आता है तो ये हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल। तो ये क्या है, एक तरह से आप देख लीजिए शेप किसका बन रहा है, ये आपका हो गया पिज्जे का बेस। मतलब 12 जो पार्ट है उसमें से एक हिस्सा, 12 पार्ट होते हैं टोटल घड़ी की सुई में, 12 पार्ट में से ये एक हिस्सा आपको फाइंड करके बताना है। आया समझ में? चलिए अब स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं पहले हम मिनट की सुई, जो मिनट की सुई है 1 घंटे में, मिनट की सुई 1 घंटे में मतलब कि 60 मिनट में, 1 घंटा अगर माने तो कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट में वृत्त का एक चक्कर लगाती है। राइट बच्चों, वृत्त का एक चक्कर लगाती है मिनट की सुई 1 घंटे में 60 मिनट। तो चूंकि मुझे 5 मिनट में कितना समय वो वृत्त का रचेगी, तो 5 मिनट का निकालना है। तो 5 मिनट का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5/60, क्योंकि टोटल मिनट 60 है और मिनट 5 दे रखे हैं। तो 5 मिनट में कितना, टोटल 12 है, उसका एक हिस्सा, जो मैं अभी ड्रॉ में समझा रही थी, ठीक है। तो हमें इसके अंदर डिग्री वगैरह मतलब थीटा वगैरह कुछ नहीं दे रखा है। तो अभी जैसे 1/4 हिस्सा हमने अभी सब में सॉल्व किया था बच्चों, अब हम थीटा अपन में 360 डिग्री नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास कोण नहीं है। हम उसकी जगह के पर क्या लेंगे, 1/12, 12 हिस्से में से एक हिस्सा हमें फाइंड करना है, जो 5 मिनट में उसका क्षेत्रफल बनेगा। दैट्स क्लियर। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल या फिर 5 मिनट में रचे गए मिनट की सुई द्वारा क्षेत्रफल कुछ भी लिख सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल 1/12 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 1/12 पाई आर स्क्वायर। तो 1/12 ऐसा का ऐसा, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 14 दे रखी है सम के अंदर। घड़ी की सुई कितनी है, वो हमारी त्रिज्या ही कहलाएगी बच्चों। तो यहाँ भी 14 और यहाँ भी 14, क्योंकि पावर 2 है। अब देखिए कैंसिल कैसे करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब वापस 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब आपके पास बचा है डिवाइड में ओनली ऑन 3 बचा है, और यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड में 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आपका आंसर 11 4 जा 44, कैरी आया 4, 11 1 जा 11 और 4 15 डिवाइडेबल बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स यूर आंसर। राइट, आप अपनी बुक में देखना, आपको इसी तरह से डिवाइड में आंसर मिलेगा। राइट बच्चों, चलिए अब हमारे सम इम्पोर्टेंट आते जा रहे हैं धीरे धीरे, बहुत ही अच्छे सम हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रिटर्न किया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अब देखो बच्चों, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती। अब मैंने आपको जीवा भी समझा दिया है, ठीक है, जो लघु वृत्त खंड होता है अभी आपको बताया था। तो सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं बच्चों, ये रहा हमारा वृत्त, ठीक है। अब वृत्त में क्या कहना है इनका, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये रही 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो जीवा मैंने आपको बताया था, ये जीवा होती है, ठीक है, जिसे हम नाम दे देते हैं ए और बी, और इसको केंद्र को ऑलवेज क्या देते हैं, ओ। समकोण अंतरित करती, समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब 90 डिग्री का एंगल। कितना, 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या क्या हमें फाइंड करना है, तो संगत लघु वृत्तखंड मैंने अभी समझाया था, ऐसा खंड, ऐसा हिस्सा जो त्रिज्या से खंडित ना हुआ हो। ये किससे हुआ है, जीवा से, ठीक है, वृत्त की जीवा।
तो ये क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड, मतलब मुझे ये फाइंड करना है। राइट बच्चों, ये मेरा लघु वृत्तखंड है। फिर दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड मतलब ये वाला हिस्सा, इसको मुझे फाइंड करके बताना है। आया आपको समझ में दो चीज़ें क्या क्या हैं? तो करें हम स्टार्ट। अब देखिए, सबसे पहले मैं ड्रॉ के अंदर ही आपको समझा देती हूँ। ये जो लघु वृत्तखंड, ये जो हिस्सा है बच्चों, इसको फाइंड करने के पहले, इसको निकालने के पहले मुझे पिज्जे का पीस मतलब इस त्रिज्याखंड को निकालना होगा। इस त्रिज्याखंड को निकालने के बाद ये आप देख रहे हैं ट्रायंगल, ये मेरा समकोण त्रिभुज है, इसको निकालेंगे। फिर ये जो त्रिज्याखंड है पिज्जे का पीस, उसमें से समकोण को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा लघु वृत्तखंड। सबसे पहले हम यही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ले लेते हैं। एक यहाँ पर हम नाम देते हैं पी, ओ ए पी बी हमारा पिज्जे का पीस है। तो लघु त्रिज्या, फर्स्ट कंडीशन, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या लिख देंगे, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 डिग्री है क्योंकि मैं पिज्जे का पीस निकाल रही हूँ, तो 90 डिवाइड में 360। हाँ, पाई का मान देख लीजिए, इस समय में पाई का मान हमें क्या देखा, 3.14। तो मैं 22 अपॉन में 7 का यूज़ नहीं करूँगी, क्या लिखेंगे 3.14। त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये रही 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आप लोग देख रहे हैं इसे सॉल्व करना है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। पॉइंट हटा देते हैं, 1 लगाएंगे। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है बच्चों, 2, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 2। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। कैंसिल करना भी सीखते जाए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको काटापीटी नहीं आती है तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएगी सम सॉल्व करने की, क्योंकि हर सम में यही बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब 9 1 9, 9 4 36, 9 चौक 36। अब बचा हमारे पास 314 डिवाइड में 4 से इसे कैंसिल करते हैं। 4 1 4, 4 7 28, वापस से बचा हमारे पास 3, 4 8 32, बचा 2, पॉइंट लगाया, 4 5 20, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मेरा पिज्जे का पीस आ चुका है। अब मुझे इस त्रिभुज को निकालना है, समकोण त्रिभुज। फिर मैं पिज्जे के पीस में से त्रिभुज को माइनस कर देंगे तो वृत्तखंड आ जाएगा, राइट। चलिए फटाफट करते हैं। अब सेकेंड स्टेप है हमारी समकोण त्रिभुज ओ ए बी। आप ड्रॉ में देखते जाइए, ओ ए बी। तो यहाँ पर लिख देती हूँ। और समकोण क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें सम में दे रखा है बच्चों, समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1.5 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है बच्चों, आधार इंटू ऊंचाई, जो कि हमने 9th से पढ़ रखा है। 1/2 आधार हो जाएगा हमारा 10, ऊंचाई भी हो जाएगी हमारी 10, ठीक है। ये भी 10, ये भी 10, कैंसिल करेंगे, 2 5 10, तो 5 का 10 में करोगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, पिज्जे का जो पीस आया था वो 78 आपके सामने आया है, समकोण त्रिभुज 50 आया है। 78 में से हम 50 को माइनस कर देंगे तो आपका लघु वृत्तखंड आ जाएगा। तो चलिए लघु वृत्तखंड निकालते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अब हम करेंगे ओ ए पी बी, ठीक है। ये जो हमारा ड्रॉ है ओ ए पी बी माइनस त्रिभुज ओ ए बी, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं त्रिभुज ओ ए बी, ठीक है। तो ओ ए पी बी मतलब पिज्जे का पीस 78.5, बार बार इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। वही हमारा त्रिज्याखंड है और ये हमारा समकोण त्रिभुज आपके सामने 50 आया है। इसे माइनस करेंगे तो 7 में से 5 28.5 सेंटीमीटर आपका क्या आ चुका है बच्चों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आया आपको समझ में। चलिए अब हम इस निकालेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा था संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। अभी जो बड़ा वाला पार्ट है ना बच्चों, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सेकेंड स्टेप, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल।
अब ध्यान समझना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वैसे तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री मैंने अभी आपको बताया था कैसा भी त्रिज्याखंड हो, बट यहाँ पर हमें दीर्घ दे रखा है। दीर्घ दे रखा है इसका मतलब जो हमारा सर्कल होता है उसका जो बीच में पिक पॉइंट होता है ना बच्चों, वो कितने डिग्री का होता है, 360। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 360 में से थीटा माइनस करूँगी, क्यों वो मैं भी आपको बताती हूँ, और मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। तो देखो मेरी बात सुनो, ये पिज्जे का पीस जो ये 90 डिग्री का था ना, ये पिज्जे का पीस 90 डिग्री का कट चुका है, बाहर आ चुका है। अब ये बचा दीर्घ पिज्जा मतलब दीर्घ त्रिज्याखंड। तो 316 में से हम 90 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 270। तो हमें 270 डिग्री का क्षेत्रफल निकालना है। आया आपको समझ में? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 360 लेस देन 90, जो भी हमें सब में डिग्री दे रखी, जरूरी नहीं 90 हो, जो भी डिग्री दे रखी, जो भी यहाँ पर कोण है उसको आपको माइनस करके फिर बचे हुए को सॉल्व करना है। तो ये रहा 360, पाई का मान हमें 3.14 दे रखा है और त्रिज्या हो जाएगी 10 × 10, राइट। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब हम करते हैं पॉइंट। सबसे पहले माइनस करते हैं। 360 में से 90 जाएगा तो आई थिंक आएगा आपका 270 डिग्री, 360 डिग्री। अब पॉइंट हटाएंगे, 3.14 वंस मोर मैं और लिख लेती हूँ। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 0 है तो ये 2 0 से 2 0 कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो डिवाइड में ओनली ऑन 4 बचा बच्चों, और यहाँ पर आपका बचा है 3 मल्टीप्लाई बाय 314, कितना बचा है 314 डिवाइड में 4। तो 4 से इसे कैंसिल करते हैं, अभी मैंने करा था। 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, बचा 2, 4 5 ज़ा 20। अब 3 में मल्टीप्लाई करें, 78.5 मल्टीप्लाई बाय 3। जब हम 3 में करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, कैरी आया 1, 3 8 ज़ा 24, 125, कैरी आया 2, 3 7 ज़ा 21 और 2 23। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन जो है मल्टीप्लाई का उसमें 1 अंक आगे पॉइंट है, तो मैं आंसर में भी 1 अंक आगे पॉइंट लगाऊंगी, राइट। सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो बड़ा वाला त्रिज्याखंड था, ये जो बड़ा वाला शेप था, ये कितना आया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये छोटा वाला कितना आया 28.5 सेंटीमीटर, राइट। तो आया आपको समझ में बच्चों, बहुत ही अच्छा सम है। अब मैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 भी समझा देती हूँ, और प्लीज़ वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करते जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारी मेहनत आप सभी बच्चों के लिए कर रही हूँ मैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, राइट बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, हमें अब त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने वृत्त बना लेती हूँ, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रहा वृत्त। अब कितने डिग्री की त्रिज्या है, मतलब सॉरी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर दे रखी है, ये रही 21, ये रही 21। इसका नाम दे दिया केंद्र का ओ। कितने डिग्री का चाप, एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का, तो ये लीजिए, ये डिग्री हमें दे दी, थीटा हमें दे दिया। कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। अब ड्रॉ में ये समझा दिया। अब क्वेश्चन क्या है, चाप की लंबाई। तो देखो अभी मैंने आपको समझाया था बेसिक पॉइंट की चाप की लंबाई क्या होता है, तो ये चाप की लंबाई हमें फाइंड करना है, राइट बच्चों। सेकंड, चाप द्वारा बनाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो ये चाप द्वारा बनाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो ये हमें फाइंड करना है। फिर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो जीवा अभी हमने बनाई नहीं है, ये रही जीवा, इसे नाम देंगे ए, इसे नाम देंगे बी, तो ये हो गई जीवा। अब देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जीवा द्वारा बनाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो मैंने अभी आपको समझाया था लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा यहाँ जीवा नाम। तो आप मेरी बात सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि सब में हमें क्या दे रखा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आप कंफ्यूज हो गए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपको हिंट दिए जीवा द्वारा, क्या दिया है बच्चों, जीवा द्वारा। तो जीवा द्वारा अगर बोला है इसका मतलब ये हमारा लघु वृत्तखंड है, क्या है,
लघु वृत्तखंड। तो हमें क्या फाइंड करना है? लघु वृत्तखंड। आया आपको समझ में? यह हमें ज्ञात करना है, हमें दीर्घ वृत्तखंड से कोई मतलब नहीं। तो चलिए करें स्टार्ट, इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट है, बच्चे इस पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले चाप की लंबाई, फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई अभी मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स इसके क्लियर किए थे। थीटा अपॉन में 360 और क्या ट्रिक दी थी? 2πr। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की परिधि है। आई होप आप समझ ही गए होंगे। थीटा 60 डिग्री का दे रखा है कोण मुझे, ये 360 डिग्री। 2 पाई का मान कुछ दिया नहीं है बच्चों, तो हम 22/7 रखेंगे। त्रिज्या कितनी है? 21, तो ये लीजिए 21। देखो यहाँ पावर नहीं है तो 1 टाइम आएगा, ठीक है। हर सम अलग तरीके से होता है, जैसा उनका फॉर्मूला वैसा उनका सॉल्यूशन। अब देखिए 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिए। 6 6 6 6 6 36, 6 6 36, 7 1 7 7 14 7 21, 3 1 3 3 दूनी 6। ये 2 से 2 भी कैंसिल ऑलमोस्ट। इन सब में से ओनली ऑन आपके पास बचा 22। इसका मतलब जो चाप की लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर है। स्क्वायर मत लगा देना क्योंकि ये क्षेत्रफल नहीं है, ये चाप की लंबाई है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों? 22 सेंटीमीटर। दूसरे स्टेप, चाप द्वारा बनाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो देखो अभी मैंने जो सम कराया था ना, जस्ट वही ट्रिक इसमें भी होगी। सबसे पहले हम OA और यहाँ पे नाम दे देते हैं P, OAPB को निकालेंगे, फिर हम त्रिभुज OAB को निकालेंगे। इन दोनों को निकालने के बाद पिज्जे के पीस में से ये त्रिभुज को माइनस कर देंगे तो लघु वृत्तखंड आ जाएगा। दैट्स क्लियर। करें स्टार्ट फटाफट। चलिए सेकंड पॉइंट, अब हमें निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, और इसे हम नाम देंगे OAPB क्योंकि ये हमारा पिज्जे का पीस है, ठीक है। OAPB। अब इसमें थीटा कितना है बच्चों? 60 डिग्री है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 60 डिग्री डिवाइड में 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या क्या हो जाएगी? 21। चलिए अब कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल। 6 6 36, 7 3 21, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2। ओनली ऑन ऑलमोस्ट कैंसिल करने के बाद हमारे पास बचा 21 × 11, डिवाइड में कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 × 21। जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11 2 22 और 123, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पिज्जे का पीस आ गया है बच्चों, ये क्या आ गया है? आपका पिज्जे का पीस। अब आपको निकालना है OAB। क्या निकालना है? OAB, जिसमें हमें 60 डिग्री कोण दे रखा है। तो देखो एक ट्रिक देती हूँ यहाँ पे, हमेशा ध्यान रखना, जैसे समकोण त्रिभुज होता है तो 90 डिग्री पता है हमें, या 90 डिग्री सम में दे रखा है तो हम उसे कौन सा त्रिभुज मानेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक वैसे ही अगर हमें सम के अंदर जो थीटा है वो 60 डिग्री का दे रखा है तो ये समबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु, जिसके तीनों कोण और तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, राइट। लेकिन वो कब? जब हमें 60 डिग्री दे रखा हो। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज OAB में देखिए ये रहा OAB, इसमें जो 60 डिग्री है वो AOB है, ठीक है। OAB, त्रिभुज OAB में एंगल AOB, O के ऊपर 60 डिग्री का बन रहा है, तो OAB में एंगल AOB बराबर 60 डिग्री। और जब ये 60 डिग्री का है तो मैं बोल सकती हूँ कि आपका OAB भी 60 डिग्री होगा और OBA भी 60 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। एंगल OAB बराबर एंगल OBA बराबर 60 डिग्री, ठीक है। ये तीनों एंगल 60 डिग्री के। अब हम फटाफट त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो फॉर्मूला लगा देते हैं। चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज, जिसकी भुजा
जिसकी भुजा हमें कितना दे रखा है बच्चों, 21 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अब ये मेरा जो त्रिभुज दे रखा है, इसमें भुजा कितनी है, 21, तो ये 21 का स्क्वायर हो गया बच्चों, राइट। और 21 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हमें √3 की सम के अंदर वैल्यू नहीं दी है, तो इसे हमें डीप में जाकर सॉल्व नहीं करना है, राइट। तो अब देखिए मेरे पास दो चीज़ें आ गई है, OAPB आ गया है और OAB भी आ गया है। अब बस मुझे ओनली क्या निकालना है, लास्ट पॉइंट, संकर जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये जो लाइनिंग खींची है इसका मुझे क्षेत्रफल बताना है। तो वेरी सिंपल, देखिए 3rd पॉइंट क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल्स टू त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड क्या है, OAPB, अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ हो जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसमें से हमें माइनस करना है त्रिभुज का या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वेरी सिंपल। चलिए सबसे पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या आया था हमारे पास, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ भी मैंने निकाल के बताया था 231। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, यहाँ मैं लिख देती हूँ 231 माइनस ये हमें दे रखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 441 √3/4। तो बस अब इसके आगे सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, आप अपनी बुक में भी देख लीजिएगा बच्चों, यहीं पर इसका आंसर आपको बुक के अंदर NCERT बुक में दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल 231 माइनस 441 √3/4। हाँ, अगर मेरे पास √3 की वैल्यू होती, सब में दी गई होती, तो मैं इसे आगे भी सॉल्व करती, राइट। तो आया आपको समझ में, यह आपका आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, 5 सम समझाए हैं और ये इतनी मेहनत सिर्फ आप सभी बच्चों के लिए हो रही है। तो प्लीज़ अगर सम समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, राइट बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।